कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। विषय वासना उरझी कर जन्म गंवाया बाद, विषय वासना उरझी कर जन्म गंवाया बाद, अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद कबीरा, निज करनी कर याद। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि पहले तो प्राणी विषय वासना में इस कदर फंस जाता है कि चाहकर भी वह वहाँ से निकल नहीं पाता, और जब निकलता है तो बुढ़ापे के आगोश में चला जाता है। तब वह अपनी पिछली करनियों को याद करके छटपटाते छटपटाते मर जाता है। तब उसे पछतावा होता है कि मैंने उस वक्त भगवान का स्मरण क्यों नहीं किया। चले गए सो ना मिले, किसको पूछूं बात, चले गए सो ना मिले, किसको पूछूं बात। मात पिता सुत बांधुआ, झूठा सब संघात कबीरा, झूठा सब संघात। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि इस संसार में जो कोई आता है उसे तो एक ना एक दिन परलोक सिधारना ही पड़ता है। माता पिता सुत भाई बंधु सबको इस जगत से जाना ही होता है। फिर सब कुछ जानते हुए भी कि ये क्यों पूछा जाए कि जाने वाला कहाँ गया है, अर्थात इस जन्म मरण के चक्कर से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर का सच्चा भक्त ही इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। नर नारायण रूप है, तू मत समझे देह, नर नारायण रूप है, तू मत समझे देह, जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खेह कबीरा, खलक पलक में खेह। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में समझाया है कि मनुष्य तुम अपने को देह मत समझो, बल्कि स्वयं को परमात्मा ही समझो। यह शरीर तो जड़ है और उसमें सांस प्रभावित करती है आत्मा, वही स्वयं को समझो। यह समझ लो, यह शरीर एक दिन माटी बनकर बिखर जाएगा, अर्थात यह सत्य है कि आत्मा सो परमात्मा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद कबीरा, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में दर्शाया है, हे मानव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ खाने के लिए रखा है। आशा तो गुरुदेव की, दूजी आस निराश,
आशा तो गुरुदेव की, दूजी आस निराश, पानी में घर नीन का, सो क्यों मरे वो प्यास कबीरा, सो क्यों मरे वो प्यास। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि आशा तो गुरुदेव की होती है, क्योंकि दूसरी आशाएं निराश ही करती हैं। पानी में मछली का घर होता है, फिर भी वह प्यासी क्यों मरे। अर्थात जब इस संसार में ऋषियों मुनियों की कोई कमी नहीं है, जब हमें मनुष्य का तन मिला है, तो फिर सद्गुरु का सुमिरन कर यह जन्म क्यों न पारस बनाया जाए।